हमारे सनातन संस्कृति का वो धर्म रूपी बैल है जिसके 3 पैर कट गए हैं। द्वापर के अंत तक केवल एक ही पैर बचा हुआ है और द्वापर का अंत हो रहा है और कलयुग का प्रवेश हो रहा है। तो इसी कलयुग ने काले कुरूप व्यक्ति का रूप बनाया और उस धर्म रूपी बैल के एक पैर को भी काट लेना चाहता था। और उस पर नजर पड़ गई राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को बात याद आ गई। जब पांडव राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाए तब उन्होंने कहा था कि बेटा कभी शरण में शत्रु भी आए ना तो उसकी रक्षा करना। जैसे ही उस धर्म रूपी बैल की रक्षा के लिए परीक्षित ने अपने म्यान से तलवार निकाली और कलयुग को मारना चाहा, वैसे ही कलयुग ने अपनी तलवार छोड़ी और राजा परीक्षित में की शरण में आकर बैठ गया। कहने लगा कि राजन आप तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, गलती हो गई, भूल हो गई, उस भूल के लिए क्षमा कर दो। कलयुग का सबसे बड़ा जो स्वभाव है गिरगिट की तरह रंग बदलना। कहीं पर मैंने पुस्तक में पढ़ा था, लोगों ने लिखा था, भेजा हुआ था, फॉरवर्ड किया था कि आजकल गिरगिट ने रंग बदलना छोड़ दिया है। किस लिए? कि आजकल गिरगिट ने रंग बदलना छोड़ दिया है, इसलिए कि गिरगिट का काम अब इंसान करने लगा है कि जितनी जल्दी इंसान रंग बदलता है उतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदल पाता है। ऐसा मनुष्य का आचरण हो गया है। शरण में आकर क्षमा मांगने लगा ये कलयुग। राजा को बाबाओं की बात याद आ गई। बाबाओं ने कहा था कि शरण में शत्रु भी आए तो उसकी रक्षा करना। कहा ठीक है, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। कलयुग सोचने लगा पूरी पृथ्वी पर तो राजा परीक्षित का ही साम्राज्य है, कहाँ रहूंगा। निवेदन करने लगा कलयुग कि मुझे कोई तो स्थान दे दो जहां मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित ने बहुत सोचकर 4 स्थान दिया है। सुन लीजिएगा, कलयुग का निवास कहाँ कहाँ पर होता है। मदिरालय, ये वो जगह है जहां पर कलयुग होता है। मदिरालय माने दारू भट्टी। मदिरालय सुन के मस्त समझ लेना मंदिरालय है ना, मंदिरालय नहीं कह रही हूँ, मदिरालय। और सामान्य शब्दों में दारू भट्टी। यहाँ पर कलयुग होता है। जो शराब बनाता है, जो शराब बेचता है, जो खरीदता है, जो उसका सेवन करता है, सबके यहाँ पर कलयुग कुंडली मारकर बैठा हुआ है। ये धीमे जहर कोई मौत को बेचना कोई दयावान व्यक्ति, कोई धर्मात्मा व्यक्ति का काम नहीं है। ये असुरों का काम है, ये पिशाचों का काम है। जिसके मस्तिष्क पे कलयुग कुंडली मार के बैठा है, ये काम वही कर सकता है। मदिरालय। दूसरा जुआलय, जुआ खेलना। गाँव में भी ना आप गुजरोगे सड़क से, वो 2-4 लोग नीचे बैठे रहते, 2-4 लोग खड़े होके देखते रहते, समझ लो यहाँ पे जुआ चल रहा है। जुआ भी वही खेलता है जिसके मस्तिष्क पर कलयुग सवार होता है। और उसके बाद हिंसालय। हिंसालय अर्थात अपनी जिबिया की तृप्ति के लिए, अपने जिबिया के स्वाद की पूर्ति के लिए छोटे छोटे जीवों को मारना और मार के खा लेना। वो भी वहां पर भी क्या होता है, जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता है, जो व्यक्ति जीवों की बलि देता है, उसके मस्तिष्क में भी कलयुग होता है, उसके घर में भी कलयुग का वास होता है, जहां मांसाहार भोजन बनता है। और उसके बाद वेश्यालय, पर स्त्री गमन करना, जो दूसरों की स्त्री पर बुरी नजर डालता हो। गुरुजी हमारे कहते थे बेटा, पर द्रव्येषु लोष्टवश और पर दारेषु मातृवत, कि दूसरों के धन को धूल के बराबर मानो और दूसरों की स्त्री को हमेशा माता की दृष्टि से देखो, पवित्र दृष्टि से देखो। ये गुरुजी ने हमें दिव्य दृष्टि दी है कि दूसरों की स्त्री हमारे लिए माँ के समान हो, हमारी दृष्टि परस्पर एक दूसरे के लिए पवित्र रहे, स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए परस्पर पवित्र दृष्टि रखें। लेकिन अगर हम किसी स्त्री को, किसी बहन को राह चलते भी छेड़ते हैं,
उस पर छींटाकसी करते हैं, उस पर हमारी बुरी नजर होती है, तो हम क्या हैं? हमारे सिर पर कलयुग है और हम ही दुशासन और हम ही दुर्योधन और हम ही रावण। जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है, बहन बेटियों पर बुरी नजर डालता है, वही तो आज का रावण, वही तो आज का दुशासन और वही तो आज का दुर्योधन। कहीं दुर्योधन दुशासन आपको सड़क पे चलते हुए दिख जाएंगे। तो ये कलयुग का 4 जगह निवास। ये कलयुग सोचने लगा, बड़ा चालाक है कलयुग। कलयुग सोचने लगा, राजा ना मदिरा का सेवन करते हैं, न राजा जुआ खेलते हैं, न राजा मांस भक्षण करते हैं, न राजा परिस्थिग्रमण करते हैं। और राजा की बुद्धि नहीं बिगड़ेगी तो प्रजा की बुद्धि कैसे बिगाड़ूंगा? कलयुग का साम्राज्य कैसे होगा? अधर्म कैसे फैलेगा समाज में? अधर्म का साम्राज्य स्थापित करने के लिए कलयुग ने बड़ी चालाकी से राजा से और निवेदन या पुनश्च याचमानाय जात रूपा मदा प्रभु। पुनश्च याचमानाय, पुनः निवेदन किया कि राजन एक आध तो ऐसा स्थान दे दो जहां मैं और रह सकूं इन चारों के अलावा। जात रूपा मदा प्रभु, स्वयं से मांगा कि राजन मुझे धन में रहने की आज्ञा दो, कि धन में मैं रहूं। तो उस समय राजा परीक्षित ने एक बात कही, बड़ी सोच समझ के बात कही परीक्षित ने, कि तुम उसी धन में रहना जो धन चोरी की कमाई गई हो, बेईमानी की कमाई हो, किसी के हिस्से का छीना हुआ हो, ऐसे अनैति पूर्वक इकट्ठी की गई धन में ही तुम्हारा निवास होगा। जो बेईमानी की कमाई है उसमें कलयुग का वास, और जो ईमानदारी की कमाई है उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं भजन करो प्रीति से और धन कमाओ नीति से।